प्यारे बच्चों, जय हिंद। आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान कक्षा 7वीं के सभी अध्यायों का संपूर्ण हल देखेंगे। आप अपनी कक्षा के सभी विषय के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में जा कर के देख सकते हैं और साथ ही स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना लीजिए। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। अध्याय 3, दिल्ली 12वीं से 15वीं शताब्दी। सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए हैं। पहला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में खराज नामक कर संबंधित था। घरों से, मवेशियों से, कृषि से, व्यापार से। तो इसका सी वाला सही है, कृषि से। प्रश्न दूसरा है, किस इतिहासकार ने कहा था कि इल्तुतमिश की बेटी रज़िया अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम है? इब्न बतूता, ज़ियाउद्दीन बरनी, फ़क़े मुदब्बिर, मिन्हाज सिराज। तो इसका डी वाला सही है, मिन्हाज सिराज ने यह कहा था। प्रश्न तीसरा, भारत आने वाले यात्री इब्न बतूता का संबंध किस देश से था? अमेरिका, अफ्रीका, ईरान, चीन। तो यह था बी वाला सही है, इसका अफ्रीका। चौथा प्रश्न है, मध्यकाल में रानी दिद्दा द्वारा शासित क्षेत्र था कश्मीर, वारंगल, दिल्ली, गढ़कटंगा। तो इसका सही है ए, कश्मीर। प्रश्न पाँचवा, मोरक्को यात्री इब्न बतूता ने बतलाया है कि भारत में सरदार किस इलाके में किले बनाकर नहीं रहते थे? चट्टानी, उबड़ खाबड़ पहाड़ी, बांस के झुरमुट में और मैदानी में। तो इसका डी वाला सही है, मैदानी। प्रश्न छठवां, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला ए खालिस्तान है। तुगलक वंश के बाद खालिस्तान तथा खालिस्तान पर सैयद और लोदी वंश का शासन रहा। तो यहाँ पर तुगलक वंश के बाद दिल्ली तथा आगरा पर सैयद और लोदी वंश का शासन रहा। तो दिल्ली और आगरा आएगा। बी नंबर है, दिल्ली में सर्वप्रथम खालिस्तान वंश ने राजधानी स्थापित की। तो अनंगपाल वंश ने। तीसरा है, तोमरों और चौहानों के राज्यकाल में दिल्ली में खालिस्तान सिक्के प्रचलन में थे। तो पीतल और तांबे के। डी नंबर है, सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना और इक्तों में कानून व्यवस्था बनाए रखना खालिस्तान का मुख्य कार्य था। तो यह था सूबेदारों का। ई नंबर का खालिस्तान है, अकबर ने अपने प्रतिमान के रूप में खालिस्तान की प्रशासन व्यवस्था को अपनाया। तो यहाँ पर खालिस्तान में आएगा फारसी। प्रश्न सातवां, दिल्ली के सुल्तानों के बारे में हमें जानकारी किन साधनों से प्राप्त होती है? तो अभिलेखों से, सिक्कों से, स्थापत्य यानी भवन निर्माण के माध्यम से हमें दिल्ली के सुल्तान के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। प्रश्न आठवां, रज़िया के योग्य होते हुए भी उसे सुल्तान के पद से क्यों हटाया? तो रज़िया एक महिला थी और दरबारी जन भी उसके स्वतंत्र रूप से शासन करने से प्रसन्न नहीं थे, इसलिए उन्हें सुल्तान के पद से हटा दिया गया। प्रश्न नौवां, दिल्ली के सुल्तानों द्वारा गुलामों को क्यों खरीदा जाता था? तो गुलामों को खरीद करके दिल्ली के सुल्तानों द्वारा सैनिक सेवा के लिए उन्हें खरीदा जाता था। प्रश्न 10वां, मध्यकाल में इक़्तिदार या मुक्ति को किन तरीकों से नियंत्रित किया जाता था? तो उन्होंने एक मजबूत सेना बनाए रखने और अपने सैनिकों को वेतन देने की व्यवस्था करने में मदद की। उन्होंने इक़्तिदारों की शक्ति को नियंत्रित करने के लिए कई कदम उठाए। उन्होंने सैनिकों की सीमा को सख्ती से निर्धारण किया।
प्रश्न 11वां, शेरशाह सूरी ने अपना राज्य कैसे स्थापित किया? तो शेरशाह ने हुमायूं को पुनः हराकर भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया और शेर खान की उपाधि लेकर के संपूर्ण उत्तर भारत पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। प्रश्न 12वां, मोहम्मद तुगलक द्वारा उच्च प्रशासनिक पदों पर की गई नियुक्तियों की बरनी द्वारा क्यों आलोचना की गई? तो इसलिए आलोचना की गई कि मोहम्मद तुगलक द्वारा उच्च प्रशासनिक पदों पर वाइन यानी शराब बनाने वालों, नाई, रसोइयों की भी नियुक्ति कर दी गई थी, इसलिए आलोचना की गई। प्रश्न 13वां, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में क्या समानताएं थीं? तो पहला, दोनों ने प्रशासनिक राजधानियां स्थानांतरित की, दोनों ने सैन्य व्यय यानी सेना के अस्त्र शस्त्रों पर व्यय अधिक किया, दोनों अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। प्रश्न 14, अलाउद्दीन खिलजी की राजस्व व्यवस्था की विशेषताएं लिखिए। आपको कौन सी एक व्यवस्था महत्वपूर्ण लगी, क्यों? तो अलाउद्दीन खिलजी भूमि और कृषि सुधारों को उसने लागू किया। उन्होंने निजी संपत्तियों को जब्त करके और भूमि अनुदानों को रद्द करके भूमि के बड़े क्षेत्र को राजसी क्षेत्र के रूप में फिर से नामित किया। अब इसमें आपको कौन सी व्यवस्था अच्छी लगी? तो अपन कह देंगे कि भूमि और कृषि सुधार जो व्यवस्था थी वह हमें अच्छी लगी। प्रश्न 15वां, मंगोल विजय हेतु अलाउद्दीन खिलजी व मोहम्मद तुगलक द्वारा किन बातों पर बल दिया गया? तो मोहम्मद तुगलक सभी सुल्तानों ने अपने आधार को मजबूत करते हुए मंगोलों पर विजय हासिल की, जिससे न केवल उनकी स्थिति सुरक्षित हुई बल्कि उच्चतर स्थिति में भी वो पहुंच गए, यानी मध्यम स्थिति से अच्छी स्थिति में वो पहुंच गए। प्रश्न 16वां, शेरशाह सूरी के राज्य के विस्तार के बारे में लिखिए। तो शेरशाह ने एक नया सैन्य और आर्थिक प्रशासन संगठित किया और साथ ही टंका से रुपया भी प्रभावित ढंग से जारी किया। उन्होंने भारत के उपमहाद्वीप में एक प्रभावी डाक प्रणाली का आयोजन भी किया। आप स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना लीजिए और साथ ही अपनी कक्षा के सभी विषय के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं और नोट्स बना सकते हैं और अपने संबंधित विषय शिक्षक से जांच करा लीजिए। कृपया हमारे वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य कीजिए और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। थैंक यू।